पर कब तक ब्लेम करते रहेंगे? कौन कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल में, बिहार में आप सड़कों पे दिन रात, अगर जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के हर आनुषंगिक संगठन सड़कों पे उतरते थे, चाहे आप उनसे सहमत हों या सहमत हों। गांव-गांव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब काम करते थे। आप क्यों नहीं आप सड़कों पे उतरते हैं? क्यों नहीं जन आंदोलन करते हैं? बयान बहादुर क्यों है? सर जवाब ले लेते हैं, बहुत लंबा सवाल हो गया आपका। अत्रे जी, देखिए, स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस ही एकमात्र इस देश में पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर सड़क पर उतर करके जन आंदोलन कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी जिस तरह से अगुवा होकर के जो है इसको एक हमारे एक कार्यकर्ता को जिस तरह से जो एक लेसन देते हैं, एक कांग्रेस ही है जो आज लड़ रही है। वो अलग बात है कि आज कांग्रेस पार्टी और उस समय की भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये होता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा भी अगर प्रदर्शन होता था तो उनको आजादी दी जाती थी करने के लिए, उनको स्वतंत्रता थी और प्रेस को स्वतंत्रता थी कि पूरे तौर पर उनको दिखाया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रखा है, जिस तरीके से चीजों को आज अपने हाथों में शिकंजा कस रखा है कि आप विपक्ष को कहीं प्रदर्शन मत करने दीजिए, जहां उनका प्रदर्शन का शुरुआत हो वहीं उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लाद दीजिए, और अगर कहीं फिर भी करने में कामयाब हो जाए तो मीडिया पे इतना दबाव डाल दीजिए कि कहीं दिखाइए। चलिए ठीक है, राजेश जी आप रुक जाइए। सत्याग्रह वाली पार्टी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली पार्टी राजीव जेटली आपके पास आना चाहूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अब शांत हो जाइए, बहुत वक्त आपको दिया। राजीव जेटली, अब ये कहा जा रहा है कि साहब बंगाल में एकदम एक नया नई सरकार जब आएगी तो एक नई बहार बंगालियों के लिए आएगी। वो नई बहार, नया वादा क्या है आपका बंगाल की जनता से? बंगाल ने आपको बड़ा बहुमत इस समय फिलहाल जो रुझानों में दिख रहा है वो दिया है। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि बंगाल सबसे समृद्ध प्रदेशों में माना जाता था। किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति आता था, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बंगाल में होती थी। सबसे बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या उनके मुख्यालय होते थे, इंडस्ट्रीज़ के कहाँ होते थे? कलकत्ता में होते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती थी? बंगाल में होती थी। अभी तोलाबाजी, ये सारे धंधे चला करके लगभग 30-40 सालों में बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश की गई। सबसे पहली ज़रूरत है कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर वहीं पैदा हों, और इसके लिए हम सारे जितने भी डोर्स हैं वो ओपन करेंगे। दूसरा, बंगाल की डेमोग्राफी को जिस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई और बंगालियों के अधिकारों को छीना गया, पहले उनके वो अधिकार उनको वापस ला करके देने हैं जो परंपरागत उनके पास शुरू से रहे हैं। भाई, दुर्गा पूजा जैसी, रामनवमी जैसे यात्राएं हम नहीं निकाल पाते थे, यह अधिकार पहले उनको वहाँ पर ला करके दे रहे हैं। तीसरी बात देखिए, हमारी फेंसिंग, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार हमें मौका नहीं दे रही थी, हमें परमिशन नहीं दे रही थी कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग कर पाए, आज हमारे पास वो अधिकार आ गया है कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग करके जो इंट्रूडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको रोकेंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां, यही मैं भी कह रही थी, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और क्योंकि अगर नंबर गेम में आप 198 पे पहुंच गए तो ये चुनौती बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा और हो जाती है, क्योंकि उम्मीदें वहां की जनता को बहुत है। राजेश सर, आपसे एक सवाल मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आपने सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी उस समय। इस समय अगर पूरे भारत को अगर हम देखते, पूरा मानचित्र देखते हैं तो भगवा बहुत जगह नजर आ रहा है। अगर कोर्ब में उसकी वजह आपसे जानना चाहूँ तो क्या लगता है? बहुत जगह नहीं, 90-95% भगवाई नजर आ रहा है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि एक तो पेशेंस जो है वो 100 साल का पेशेंस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 में शुरुआत की थी और तमाम उतार चढ़ाव झेलते हुए अपने जो कोर उनका मुद्दा था उसको कभी पीछे रखा, कभी आगे रखा, लेकिन छोड़ा नहीं। तो आज नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में, वो 2002 के दंगों के बाद उनका जो है हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनी और वो पूरे हिंदुस्तान में छा गए। प्लस कॉरपोरेट ने उनको मदद की, अडानी उनके समर्थन में आए और उनके कार्यकर्ता, आरएसएस के आनुषंगिक संगठन उसके पूरी तरह से उसमें जुट गए। तो ये दिख रहा है आज उनका फल। चलिए जी बिल्कुल, तो देखिए अब ये आंकड़ा जो है वो भी थोड़ा बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है। 90 पे टीएमसी सिमट गई है, 197 पे बीजेपी इस समय शोभना बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।